बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप M2M उर्दू देख रहे हैं और पॉइंट ऑफ आर्डर शो के साथ सिद्दीक साजिद हाजिर है। आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो मुअख्खर हुआ है। इस फैसले के मुअख्खर होने के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या कोई डील हो रही है या ढील दी गई है, या फिर वाकई जज ने जो है वो मुल्ज़मान के हाज़िर ना होने, उनके वकला के हाज़िर ना होने की वजह से फैसला एक मरतबा फिर मुअख्खर किया है? इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये कोर्ट के फैसले जिस पे ना आपको इजाज़त है ना हमें इजाज़त है, और मुकमुका तो नहीं हो सकता कि मुकमुका अगर हो तो फिर तो मेरा ख्याल है PTI का पूरा बयान ही ख़त्म हो जाता है। मेरा ख्याल है हर चीज़ का फ़ैसला कोर्ट पे छोड़ना चाहिए, और मेरा ख्याल है कोर्ट हक़ और सच का फ़ैसला करेगी। और जो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बेहतर और अच्छे ऐसे तरीके से हो रहे हैं और होने भी चाहिए, जिसमें किसी को अपनी पॉलिटिकल गेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात का अदालती फैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये हुकूमत का काम नहीं है कि जो है फैसला सुना दे, या उनके अख्तियार में नहीं है। ये अदालतों का काम है। अदालत अपने आज़ाद हैं, जो भी वो जब भी वे फैसला सुनाना चाहे। और मैं समझता हूँ मुल्ज़िम जो है भाग रहा है, दोनों मुल्ज़िम आज पेश नहीं हुए। होता कानून वाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको भी तकलीफ है कि ये क्यों मुअख्खर हुआ है, तो हमें भी तकलीफ है। हम कहते हैं फैसला करें, जो भी फैसला करना है, जितनी जल्दी फैसला होगा कम से कम वो उतनी जल्दी हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो कम्बिनेशन केसेस की कुछ इस तरह होगी कि जी दूसरा केस भी राइट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट भी लाइन में तैयार रहे। अल्लाह करे पेशरफ्त आए, लेकिन ज़ाती तौर पर जो है वो मैं अब समझ रहा हूँ कि हम मुज़ाकरात से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। देखिए, अदालतों में मुकमुका मेरे ख्याल में नहीं होता। अदालतें जो हैं कानून और जो उनका ज़ाब्ता उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। तो चूँकि अक्यूज़ आज पेश नहीं हुई है, और मैंने आपके मीडिया पे यही देखा है कि मुल्ज़मान के ना आने की वजह से जो है वो फ़ैसला जो है उसका जजमेंट जो है अनाउंस नहीं हो सका। वो कि आप ही ये ख़बर चला रहे थे कि जज साहब ने कहा कि मैंने तो लिख भी रखा है, दस्तखत भी करके रखा है। तो हमारे कानून में ये है कि अगर कोई फ़ैसला बरीयत का होता है तो मुल्ज़मान की गैरहाज़िरी में भी ऐलान हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हालात होते हैं, मुल्ज़मान की हाज़िरी लाजिम होती है, चूँकि उनको उस सज़ा वाले फ़ैसले की नकल भी देनी होती है। तो अब 17 को ही ये फ़ैसला लिखा हुआ है, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर फ़ैसला लिखा हुआ है और अक्यूज़ भी आ जाएँ तो ये 17 को फ़ैसला हो जाना चाहिए। वो क्यों डाली 190 मिलियन, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया, और कहाँ से बनाया? वो ज़मीन फ्री थी, क्यों फ्री थी? ये सारी जो है लाज़िम मज़लूम है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट लाज़िम मज़लूम है। अल्टीमेटली फ़ायदा इनको पहुँचा है, तो अगर ये फ़ायदा साबित होता है तो फिर इसकी सज़ा होगी। जी, अरकान की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना था कि ये कोई मुकमुका नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला जल्द आना चाहिए, और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर ये डील होती या हमें डील दी जाती तो फिर वो हालात जो इस वक्त मुल्क में हैं वो ना होते, हम हुकूमत के साथ बैठे होते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्द आना चाहिए, जबकि हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों का ये कहना था कि जिसने भी कौमी खजाने को लूटा है उन सबको अवाम के सामने बेनकाब किया जाए। पॉइंट ऑफ आर्डर शो के लिए सिद्दीक साजिद, M2M उर्दू।